अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलो बच्चों, आज हम इस्लामियात में बाब नंबर 2 में बंदों के हुकूक के बारे में पढ़ेंगे और सफ़ा नंबर 24। चलो आप लोग सफ़ा नंबर 24 निकालें। कौन सा टॉपिक क्या है? बंदों के हुकूक। बंदों के हुकूक, बंदों के हुकूक का मतलब है इंसानों के हुकूक। ठीक है, इस्लाम में हुकूक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अल्लाह ताला के हुकूक और दूसरे बंदों के हुकूक। इस्लाम में हुकूक को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं? अल्लाह ताला के हुकूक और बंदों के हुकूक। अल्लाह ताला के हुकूक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम सब मुसलमान पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, वही इबादत के लायक है। अल्लाह ताला सबको रिज़्क देता है। हमारा मज़हब कौन सा है? हमारा मज़हब इस्लाम हमें अल्लाह ताला के हुकूक के बारे में बताता है। कौन कौन से हुकूक है अल्लाह ताला के? अल्लाह ताला को एक माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात को यकीन से माना जाए, वही सबका मालिक और खालिक है। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना जाएगा और इनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए। तमाम फरिश्तों, आसमानी किताबों और क़यामत के दिन पर यकीन रखा जाए। ये सब क्या है? ये सब बंदों के हुकूक है। 5 वक्त नमाज, ये सब अल्लाह ताला के हुकूक है। 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी, ज़कात अदा की जाएगी, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाएंगे और हज अदा की जाएगी। ये सब क्या है? अल्लाह ताला के हुकूक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा हमारा कौन सा हिस्सा है? बंदों के हुकूक। दोनों किस्म के हुकूक की अदायगी हर मुसलमान पर फर्ज है। अच्छा, अब बंदों के हुकूक से क्या मुराद है? अब हम ये पढ़ेंगे कि बंदों के हुकूक से मुराद है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पेश आए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पेश आने का मतलब है जो इस्लाम में बंदों के हुकूक के बारे में बताया गया है उसी पे अमल किया जाए और उसी की तरह सलूक किया जाए। अल्लाह ताला चाहे तो अपने हुकूक यानी इबादत वगैरह की अदायगी में गफलत को माफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। अच्छा बच्चों, अगर अल्लाह ताला चाहे तो अपने हुकूक, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, वो चाहे तो अपने हुकूक माफ़ कर देता है, पर जो बंदों के हुकूक है वो अल्लाह ताला नहीं, वो इंसान खुद ही माफ़ करेगा। अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करें तो हम ये तवक्को रखें कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। जब तक वो बंदा हमें माफ़ ना करे तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, बंदों के हुकूक में कौन कौन शामिल है? बंदों के हुकूक में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, पड़ोसियों, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, मुसाफिरों, दोस्तों और मातहतों के हुकूक शामिल है। अब बाकी तो आपको पता है कि औलाद क्या है, रिश्तेदार, पड़ोसी, गरीब, यतीम, मस्कीन, दोस्त, मुसाफिर सब पता है। अब मातहतों क्या चीज़ है? मातहतों वो तबका है जो हमसे थोड़ा सा नीचे हो, जैसे गुलाम, खादिम, ये सारे मातहत है। मातहतों के हुकूक के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम और खादिम तुम्हारे भाई है, उनके साथ भी अच्छा सलूक करें। जो कपड़े आप पहने वही कपड़े आपने उनको भी पहनाने हैं। ठीक है, मातहत जैसे मजदूर हो गए, जो हम नीचे तबका होता है, जो काम करते हैं, वो सारे मातहत है। ठीक है, अच्छा अब हमारा अगला क्या है? वालिदैन के हुकूक। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि वालिदैन के हुकूक कौन कौन से हैं
और हमें वालिदैन का ख्याल रखना होगा। इसी तरह इस्लाम में वालिदैन के हुकूक के बारे में कहा गया है। वालिदैन का ये हक है कि उनका कहना माना जाए। जो काम आपको कहें वालिदैन, आप लोगों ने उनकी हर बात माननी है, ठीक है। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, जैसे कि वो आप बच्चों आप लोगों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह आप लोगों ने भी उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। उनकी खिदमत करने में कोई कसर उठाना रखी जाए। बुढ़ापे में ख़ास तौर पर उनके साथ नहायत अदब से पेश आना चाहिए, ठीक है। जिनके वालिदैन बूढ़े हो या उनके साथ नहायत अदब से पेश आना चाहिए, ठीक है। कुरान मजीद में भी इसी के बारे में इरशाद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ, तर्जुमा क्या है, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, ठीक है। वबिल वालिदैन एहसाना। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मकाम के बारे में फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मकाम के बारे में क्या फरमाया? माँ के पाँव तले जन्नत है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक मर्तबा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एक मर्तबा किसी शख्स ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर उसने पूछा कि इसके बाद कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। तीसरी मर्तबा फिर यही सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यही जवाब दिया। तो जब चौथी मर्तबा उसने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप। एक दूसरे मौके पर फरमाया, अल्लाह ताला की रजामंदी माँ बाप की खुशी में है और अल्लाह ताला का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में पोशीदा है। तो इसका मतलब है कि सबसे आला दर्जा जो है वालिदैन में पहले माँ और दूसरे बाप का है, ठीक है। पर दोनों के साथ एक जैसे सलूक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वालिदैन के हुकूक के बारे में भी हमने पढ़े। अब आगे हमने औलाद के हुकूक के बारे में पढ़ना है। औलाद का ये हक है कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए। जैसे कि वालिदैन के हुकूक है, हम अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, उसी तरह वालिदैन भी अपने औलाद का ख्याल रखते हैं। तो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों की तालीम और तरबियत में कोई कसर उठा ना रखी जाए कि ये ना देखा कि ये बेटा ये बेटी है, दोनों को एक ही नज़र से देखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि वालिद अपने औलाद को बेहतरीन तोहफा अच्छी तालीम व तरबियत की शक्ल में देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाप जो है वो अपने औलाद को कौन सा बेहतरीन तोहफा दे सकता है, वो है तालीम व तरबियत, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने बंदों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक में थोड़ा सा पढ़ा है। तो आप लोगों ने अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, इसमें आपको होम असाइनमेंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंदों के हुकूक में से कौन कौन से हुकूक शामिल है? आप लोगों ने बंदों के हुकूक में पढ़ा है, तो इसके बारे में लिखना है। सवाल नंबर 2 है, माँ के मकाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, औलाद के हुकूक के बारे में लिखे। तो औलाद के हुकूक के बारे में थोड़ा सा लिख लें, ठीक है। चलें, ये असाइनमेंट मंडे को फिर आप लोगों ने सबमिट करानी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।